तो जब भी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हो, ग्राम ये कहते हैं कि मिस्टर मार्केट का मूड ऐसा है ना कि कभी कभी वो सोने को कचरे के भाव में ला देता है और कचरे को सोने के भाव में ला आता है। तो उस समय आप आइडेंटिफाई करके रखिए ये सोना है और कभी भी ये कचरे के भाव में या कांच के भाव में मिलेगा तो अपने को लेना है। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि अब देखने में लगता है कि हम तो सिर्फ इंडिया में रहते हैं जी, ठीक है, चाइना वालों को लगता है सिर्फ चाइना में रह रहा है, अमेरिका वाले को लग रहा है सिर्फ अमेरिका में, बट अब ऐसा नहीं है। अपना ये ग्लोबल इकोनॉमी है। अब सिर्फ कहने के लिए बाउंड्री है बट इकोनॉमी अब सब सेम है। अगर मान लो कि कोई रेगुलेटर ये कहता है 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है तो मार्केट 6 महीने के लिए नहीं इंतजार करेगा, वो आज ही काम कर देगा अपना। इंटरेस्ट रेट और मार्केट में क्या कोरिलेशन है, आइए जानते हैं। इसके बारे में हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मौजूद है मिस्टर अभिषेक वर्मा जी, जिनको 22 साल का एक्सपीरियंस है और उन्होंने ये जाना है इन 22 सालों में कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट आता है। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, वेलकम बैक टू अवर शो। थैंक यू शिवास, थैंक यू व्यूअर्स, आपने हम लोगों का वीडियो देखा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो सर आज हम लोग एक बहुत ही अहम बात पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि इंटरेस्ट रेट है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि इंटरेस्ट रेट अगर यूएस में घटता है या बढ़ता है तो यहाँ पे मार्केट में इम्पैक्ट्स आते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट्स? जब भी आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेंगे ठीक है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन का। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इन्फ्लेशन और ग्रोथ या इन्फ्लेशन या स्टॉक मार्केट का इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा वैसे वैसे स्टॉक मार्केट का ग्रोथ या इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो नीचे आएगा, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा वैसे वैसे इकोनॉमी का ग्रोथ या स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। और जो इन्फ्लेशन है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बढ़ता है, ऐसे नहीं करता। इन्फ्लेशन के घटने और बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को अगर आप देखोगे, कहीं भी अगर कोई इन्फ्लेशन है, मान लो कि इन्फ्लेशन है 5%, तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5+ होगा। अगर कहीं का इन्फ्लेशन 8% है तो वहाँ जो इंटरेस्ट रेट होगा 8+ ही होगा, 8 के नीचे नहीं होगा। मान लो 8 के नीचे अगर कोई आदमी पैसा लगाता है, बैंक को अगर पैसा देता है या सरकार को पैसा देता है, तो उसके लिए तो निगेटिव रिटर्न है, तो फिर क्यों पैसा देगा? ओके, इसीलिए अपना थंब रूल है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट, इन तीनों का रिलेशन है। जैसे क्या हुआ कि अब हर लोग यूएस की तरफ ध्यान दे रहा है, इंडिया की तरफ ध्यान दे रहा है, या अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग एक्सपर्ट हर तरफ ध्यान दे रहे हैं। अब क्या हुआ, कोरोना के बाद क्या हुआ कि सब जगह इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भागा। तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से भागा तो इंटरेस्ट रेट भी भागा। सर एक बार इंटरेस्ट रेट थोड़ा भागा। सा इन्फ्लेशन के बारे में बताएंगे क्या कि इन्फ्लेशन होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है महंगाई का बढ़ जाना। अगर दूसरे टर्म्स में देखें, अगर हम बुक के टर्म्स में देखें, तो आपका जो पैसा है जी, उसका परचेजिंग पावर कम हो जाना। ओके, पहले जो चीज 100 रुपए में मिलता था वो 102 में मिल रहा है या 104 में मिल रहा है, या 100 रुपए में मान लो पहले कोई एक्स मिलता था, अब 100 रुपए में एक्स की जगह एक्स माइनस समथिंग मिलता है। बहुत सिंपल है। ओके। मतलब अगर आज हमें कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है और इन्फ्लेशन कहीं पे 5% है, तो इसका मतलब ये है कि अगले साल वही चीज हमें 105 में मिलने वाली है। 105 में मिलेगी, सिंपल, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, मार्केट और इंटरेस्ट रेट, हाँ, सबका संबंध है ना। जी, अब इसका संबंध कैसे? अब अगर मान लो कि कोई भी इकोनॉमी है, इकोनॉमी मान लो बहुत सारी कंपनी है, किसी भी एक कंपनी का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक्स है। जी, कंपनी एक्स को क्या चाहिए? मार्केट से पैसा चाहिए। तो मार्केट में पैसा चाहिए तो कहाँ अप्रोच करेगा? अब उसको दो है कि या तो इक्विटी रेज करे या तो डेट रेज करे। अब वो डेट रेज करने के लिए जाता है, ठीक है, इक्विटी भी रेज करेगा तो उसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है या कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो महंगा होता है। ठीक है, अगर मान लो कोई भी आदमी उसको पैसा देगा, बैंक अगर मान लो वो बैंक से पैसा लेता है, 1 करोड़ रुपए लेना है, जी, तो बैंक किससे पैसा लेता है? बैंक पब्लिक से लेता है। तो पब्लिक बैंक को क्यों पैसे देता है? कहता है भी जो भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है हमको तो आप थोड़ा उससे बढ़ा के दीजिए। और बैंक का क्या काम है? लेंडिंग और बोरोइंग के बीच का जो गैप होता है उसको बैंक का कमाई होता है। राइट, अब अगर मान लो कि कोई डिपॉजिटर है और वो अपना पैसा डिपॉजिट किया 7% के हिसाब से, जी, ठीक है, तो बैंक आगे उसको कितने पे करेगा? वो 8 पे करेगा, 9 पे करेगा, 10 पे करेगा, मतलब 7 से ऊपर करेगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब अगर कोई कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी, हम या तुम कोई भी पैसा लेते हैं, तो अगर हम हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं तो मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो मेरी कमाई है उसमें फर्क पड़ता है, बिल्कुल, है ना। अगर हाई इंटरेस्ट रेट पे रहे तो निगेटिव फर्क पड़ेगा भी, मेरा प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग कम होगा, तो मेरा जो स्टॉक प्राइस है या मेरी कंपनी का जो वैल्यू वो कम होगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो कि वही जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है या कॉस्ट ऑफ डेट है वो अगर नीचे आने लगे, ठीक है, वो 7 की जगह मेरे को 6 पे मिलने लगे, 6 की जगह मेरे को 4 पे मिलने लगे, तो मेरा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, मेरी कंपनी का जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो किसी भी इकोनॉमी में ना इन तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग को रिलेशन है,
इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और स्टॉक मार्केट का। ओके, तो मतलब अगर इन्फ्लेशन घटेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ेगा, तो कॉर्पोरेट अर्निंग बढ़ेगा तो फिर स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाएंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, तो सर जैसे कि अभी डिस्कशन चल रहा है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट घटेगा तो इंडिया में भी घटेगा, और यूएस में नहीं घटेगा तो इंडिया में भी नहीं घटेगा। अभी कई बार पॉवेल आके कुछ कमेंट्री करते हैं, फेड के जो चेयरमैन है वो आगे कमेंट्री कर देते हैं, उसकी वजह से मार्केट में गोल्ड सिल्वर में उछाल आ जाता है या फिर इक्विटी मार्केट में गिरावट आ जाती है। तो ये सिनेरियोस प्ले कैसे किया जाए? अब देखो इसमें क्या होता है ना कि अब देखने में लगता है कि हम तो सिर्फ इंडिया में रहते हैं जी, ठीक है, चाइना वालों को लगता है सिर्फ चाइना में रह रहा है, अमेरिका वाले को लग रहा है सिर्फ अमेरिका में, बट अब ऐसा नहीं है। अपना ये ग्लोबल इकोनॉमी है, अब सिर्फ कहने के लिए बाउंड्री है बट इकोनॉमी अब सब सेम है। ओके, अब ऐसा नहीं हुआ कि एक कंट्री को अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा ग्रो करेगा, ऐसा नहीं हुआ। ओके, और ऐसा नहीं हुआ कि भाई 4 इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इकोनॉमी बिल्कुल नहीं ग्रो करेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अभी भी यूएस जो मतलब मेरा मानना है कि दैट इज अगेन द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमी। तो बहुत सारी चीजें उनके डिसीजन से भी वर्ल्ड की जितनी इकोनॉमी है वो अपनी अपनी पॉलिसी को बनाती है। ओके, तो अगर मान लो कि अभी यूएस में क्या है, अगर यूएस में अगर हम लोग अभी देखें जो इन्फ्लेशन है सारी 3-4% के आसपास का है जी, और जो इंटरेस्ट रेट भी हो 5.5% के आसपास का है। उनका जी। टारगेट क्या है कि मेरे को इन्फ्लेशन लेके नीचे आना है। जी, अगर हम लोग आज की कमेंट्री देखो उनका क्या है कि भाई हम लोग इंटरेस्ट रेट तो हम लोग कम करेंगे, सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अब कम करें, आगे पीछे कम करें। और जी। मार्केट जो है ना, मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। अगर मान लो कि कोई चीज 6 महीने बाद होनी है, 8 महीने बाद होनी है, 3 महीने बाद होनी है, तो मार्केट उस चीज को पहले डिस्काउंट कर लेता है। ओके, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, 6 महीने पहले का सोच के चलता कभी है मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है। मैं हमेशा Right. मार्केट कभी बैकवर्ड लुकिंग है, हमेशा आगे की चीज को डिस्काउंट। अगर मान लो कल को कुछ गड़बड़ होने वाला है, जी, ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि सरकार का कुछ ऐसा डिसीजन जो बहुत जगह इंपैक्ट डालेगा, तो क्या उसका स्टॉक प्राइस आज ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ओके, कोई भी आदमी इसको क्रॉस चेक कर सकता है, हाँ भी ये होता है। अगर मान लो कि अभी क्या है, अभी लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट में अभी करंट गवर्नमेंट आएगी जो प्रो रिफॉर्म्स है जी, या बहुत अच्छा काम करिए, प्रो रिफॉर्म बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो क्या मार्केट भी कुछ भी निगेटिव न्यूज आता है, गिरता है, वापस मार्केट अभी वापस खड़ा हो जाता है, वापस रिकवर कर जाता है। ये मार्केट मान के चल रहा है कि ये सरकार आएगी तो अच्छी पॉलिसी बनेगी, तो मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग है। तो सर एक चीज और मैं इसमें आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन आता है, एक होता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन और एक होता है उसके बाद में की गई कमेंट्री। तो कई बार मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इंटरेस्ट रेट घटा भी दिया लेकिन कमेंट्री पुअर आ गई तो मार्केट गिर जाता है, और कभी इंटरेस्ट रेट घटाया भी नहीं लेकिन कमेंट्री पॉजिटिव कर दी तो मार्केट उससे बूस्ट हो जाता है। ये क्या है ना कि अगर आप ग्राहम को पढ़ोगे, ग्राहम बेल को पढ़ोगे, तो वो मिस्टर मार्केट को कहते हैं। मिस्टर मार्केट जो है ना बड़ा मूडी आदमी है, उनका मूड स्विंग बड़ा तेजी से होता है। राइट, मतलब किस चीज पे उसका मूड कब स्विंग करे उसको पता नहीं है। ओके, ठीक है, और मार्केट में इतने सारे फैक्टर काम करते हैं ना, ये कलेक्टिव माइंड का काम होता है। मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस, मिलियंस ऑफ मिलियंस इन्वेस्टर है, छोटे बड़े FIDI सब। मतलब कौन किस चीज को कैसे ले रहा है, उनका कलेक्टिव इम्पैक्ट जो है मार्केट में पड़ता है। ओके, सेंटिमेंट्स मार्केट में बहुत काम करता है। सो अगर मान जो कोई एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आती है, मार्केट बड़ा पॉजिटिवली लेता है। ओके, और एक निगेटिव कमेंट्री आती है, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बड़ा अच्छा सही लगता है कि जो कमेंट्री वो खराब है, तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग है, तो मार्केट उसी से रिएक्ट कर देता है। मार्केट ऐसा नहीं 6 महीने बाद रिएक्ट करेगा, मार्केट उसी से रिएक्ट कर देगा। अगर मान लो कि कोई रेगुलेटर ये कहता है 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम आना है, तो मार्केट 6 महीने के लिए नहीं इंतजार करेगा, वो आज ही काम कर देगा अपना। और रेगुलेटर बोलता है नहीं विद इन 6 महीने 8 महीने ये सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो मार्केट क्या, मार्केट आज ही रिएक्ट करना शुरू कर देगा। ओके, तो मार्केट या मिस्टर मार्केट जो है ना बड़ा बहुत बुरी आदमी है। तो जब भी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हो, ग्राम ये कहते हैं कि मिस्टर मार्केट का मूड ऐसा है ना कि कभी कभी वो सोने को कचरे के भाव में ला देता है और कचरे को सोने के भाव में ला देता है। तो कभी भी अगर मार्केट को ट्रैक करें और कभी भी आपको सोने का चीज कचरे में आए, मार्केट का मूड स्विंग खराब है, जैसे कोरोना में हुआ, जैसे अभी मार्च में हुआ, तो उस समय आप आइडेंटिफाई करके रखिए ये सोना है, और कभी भी ये कचरे के भाव में या कांच के भाव में मिलेगा तो अपने को लेना है। मतलब जब भी करेक्शन आए, चाहे वो कभी भी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी न्यूज बेस्ड तेजी और न्यूज बेस्ड मंदी और इमीडिएट रिएक्ट होता है ना, बहुत दिन तक वो सस्टेन नहीं करता है। ओके, मतलब ये थंब रूल है, मतलब आप इसको एक्स पैरामीटर पे, वाई पैरामीटर पे, किसी भी चीज पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। न्यूज बेस्ड तेजी और न्यूज बेस्ड मंदी बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करता है। ओके, तो सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट और मार्केट का कोरिलेशन है, साथ में इन्फ्लेशन को भी ध्यान रखना है। जितना इन्फ्लेशन होगा उससे कुछ परसेंटेज टर्म्स में ज्यादा अपना इंटरेस्ट रेट होगा, और इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा बोरिंग कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो जो कॉर्पोरेट्स है
उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी तो स्टॉक प्राइस में नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। Right. बहुत सिंपल सा रूल है। और मतलब ऑलमोस्ट मैं 2002 या 3 से मार्केट में हूँ। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जी। तो उसको डे टू डे इन सारी कमेंट्री पे ध्यान देने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे याद है 2002, 3, 4 में क्या है कि हर एक टीवी चैनल पे, बिजनेस चैनल पे हर दिन कुछ ना कुछ होता था जी। व्हेन आई लुक बैक टू मार्केट, निफ्टी 900 हुआ करती थी। आज निफ्टी अगर हम गलत नहीं है तो 22,500 क्लोज टू 23,000 है, क्लोज टू 22,000 है। सेंसेक्स 5,000 हुआ था तो मतलब पार्टी हुआ था हमारे दफ्तर की, सेंसेक्स 5,000 हो गया है। अगर हम गलत नहीं, ये शायद 2005 के आसपास की बात होगी जी। आज सेंसेक्स 74,000 है सर। 74,000। सो जो इन्वेस्टर है, जो डे टू डे उन सबको इन सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं। चुपचाप से स्टॉक एसआईपी करते रहिए, चुपचाप से म्यूचुअल फंड एसआईपी करते रहिए, सिंपल। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी जानकारी दिया सर ने इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और मार्केट के बारे में क्या कोरिलेशन है। तो ऐसी ही जानकारियाँ पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। और इस वीडियो में एक नटसेल मैं ऐड करना चाहूंगा जी। इन डे टू डे रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन और ये सब चेक करनी चाहिए। चुपचाप से इन्वेस्ट करते रहिए, चाहे छोटा चाहे बड़ा, बट एसआईपी मोड में करते रहिए। डन, थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपको अलग अलग अपडेट्स आते रहें। हम हर वेडनेसडे और सैटरडे अपना यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं फॉर अवेयरनेस ओनली। थैंक यू।